नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। प्रकाश सिंह बादल पंजाब की राजनीति का वो नाम जो किसी से छुपा नहीं है, जिन्होंने पंजाब को राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक झोली में बांध रखने में अपना अहम रोल निभाया है। लंबे राजनीतिक सफर के बाद प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। बादल को मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार रात 8 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर 26 और 27 अप्रैल यानी आज और कल 2 दिनों का राजकीय शोक रहेगा और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए चंडीगढ़ स्थित अकाली दल के कार्यालय में रखा गया था, जहां पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय राजनीति में प्रकाश सिंह बादल का बहुत बड़ा कद था और 75 साल के राजनीतिक जीवन के दौरान बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने लगातार 11 चुनाव जीते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वर्ष 2022 में बादल अपनी परंपरागत सीट लंबी से चुनाव हार गए थे। उसके बाद वे सियासी तौर पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहे और जब केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों का विरोध हुआ तो उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण तक लौटा दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अच्छे राजनेता की छवि के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति की छवि भी बनाकर रखी थी। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उनके निधन पर क्या कुछ कहा है। वर्ष की आयु के बाद आज अचानक हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे, जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की, गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे और लगातार 10 बार उन्होंने अपनी विधानसभा का नेतृत्व किया। 20 साल तक वो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है, जनता उनकी मुरीद रही है। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों। चलिए अब आज के मुख्य सवालों पर नजर डालते हैं, क्योंकि उनके निधन के बाद राजनीतिक में कितनी बड़ी क्षति है। बादल का निधन एक युग का गमन। निधन बड़ी क्षति क्या हो पाएगी पूर्ति, क्योंकि इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है उनका। राजनीतिक जीवन का साथ रखें विचार, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि बादल एसएडी के प्रकाश थे। विरासत किसके साथ होगी अब, क्योंकि लंबा करियर चला है। 75 साल का राजनीतिक करियर रहा है और ये कोई छोटा मोटा करियर नहीं है, बहुत लंबा करियर है। फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और उनकी राजनीतिक करियर से जुड़ी जो भी यादाइशें हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अवतार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, उसके साथ साथ बख्तौर डिल्लो जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों लोग इस वक्त हमारे साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। फिलहाल मैं अवतार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अवतार जी, मैं जानना चाहूंगा, उनका राजनीतिक करियर कोई छोटा मोटा करियर नहीं है, बल्कि बहुत लंबा करियर है। 75 वर्ष का करियर जो है उनका रहा है। तो मैं जरा जानना चाहूंगा उनके करियर का, या उनके जो भी ये दौर रहा राजनीति का, उनमें क्या खास रहा और किस हद तक वो राजनीति में उनका चेहरा या फिर उनका नाम जो है वो चलता था। किस तरह के नेता थे, किस तरह की छवि थी उनकी? देखो, सरदार प्रकाश सिंह बादल अकालियां ਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਲੋਕ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ ਆ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ प्यार भावना की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अवतार सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से बख्तौर जी ने कहा कि लोगों का प्यार ही है जो इतने समय तक उनको राजनीति में जो है वो सक्रिय रखा और सुदृढ़ रूप से उन्होंने राजनीति की। 75 साल कोई कम नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि वाकई में जो उनका एक प्यार था वो सिर्फ एक अच्छे राजनेता ही नहीं बल्कि अच्छे व्यक्ति भी थे? उनकी छवि जो है वो लोगों के बीच बहुत ही सही थी और उन्होंने बनाई थी। यही वजह है कि वो राजनीति में इतना लंबा सफर जो है वो उन्होंने तय किया। नहीं, वो एक चंगे राजनेता तो है ही थे चंगे, पर उन्हें राजनेता होने दे बावजूद राजनीति वाली कोई गल नहीं की। वो पब्लिक आम एक बंदे की तरह, आम एक व्यक्ति की तरह बंदे दे विच बैठदी, पब्लिक दे विच बैठदी, पिंड पिंड जाके उन्हां दे विच बैठना। उस एक समाज सेविक आपां कह सकते हैं कि इहो जिहा काम जिहड़ा कर सकदा। उन्हां दे विचार जिहड़ा उन्हां नूं तकलीफां, उन्हां नूं अपने पर्सनल तकलीफां मान लैंदे सी। मैं भी इन्हां नूं कई बार मिलिया, पर जिद्दां आपां बैठना कि ये प्रॉब्लम है, उन्हां पहलां साडे कोल बिठाना, बच्चे बोल की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, कोई नहीं हो जाएगा। एक समाज सेवी कर सकता, कोई लीडर नहीं कर सकता ऐसा काम। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, ठीक है। आपके पास आना चाहूँगा बख्तौर जी वापस। कितनी बड़ी क्षति है राजनीति के लिए या समाज के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब नहीं तो पूरे देश के लिए अगर बात की जाए तो? हाँ जी, एक बहुत बड़ी घाटा है। हाँ जी, जो नहीं भरया जाना है। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ है कि ਇਹ ਘਾਟਾ किस तरह भराया जाए, बहुत मुश्किल। क्या उनकी कमी को पूरा किया जाएगा आने वाले समय में? उनकी विरासत को कैसे चलाया जाएगा? देखो, पार्टी का अपने वास्ते बेस करेगी पूरा स्टैंड होने, पर जो उन्होंने उन्होंने सोच दी, उन्होंने राजनीति सोच घट, समाज सेवी की सोच ज्यादा थी, पर वो सोच की कमी तो रहेगी किसी ना किसी जी है। फिर भी देखो पार्टी प्रधान सुखबीर बादल क्या करते हैं, देखो आगे आने वाले वक्त ही बताएगा। ठीक है। अवतार जी, वापस आपके पास फिर लौटना चाहूँगा। अवतार जी, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो पद्म विभूषण उन्होंने वापस किया था। जब उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था, उन्होंने उसको वापस कर दिया था। क्या आपको लगता है ये एक राजनेता की या एक अच्छे इंसान की पहचान है? हाँ जी, उन्होंने लोगों को देखो ना, मैं पहला भी गल करी थी कि उन्होंने लोग मिले, उन्हें छोटा लग गया उन्होंने जो तकलीफ में सी पब्लिक उस टाइम उन्हें लोड़ नहीं थी, पूरी गल ही सुन रही थी, इस करके उन्होंने वो मोड़ना पिया जी। हाँ, पब्लिक की बात दबदी नजर आ रही थी उत्थे जिथे उन्होंने डिसीजन लिया पिया। ठीक है, आपके पास वापस आऊँगा बख्तौर जी। बख्तौर जी, राजनीति को खड़ा करने में पंजाब की राजनीति हो या हरियाणा के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुक़ रहे हैं उनकी, चाहे वो राजनीतिक ताल्लुक़ हैं या फिर पारिवारिक ताल्लुक़ हैं। अगर हम चौटाला फैमिली की बात करें, चौटाला परिवार की बात करें,
तो कितना उनका श्रेय रहा है इस राजनीति को खड़ा करने के लिए, राजनीति को बनाने में, हरियाणा पंजाब की बात करें? देखिए शर्मा जी, जहां तक प्रकाश सिंह बादल का सवाल है, प्रकाश सिंह बादल इस खिते दे, मैं कहूँगा उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े आगू सी, और वो अजिहे आगू सन जिन्हां दे विच हलीमी बहुत ज्यादा। मैं किसी अजिहे लीडर नूं पंजाब दे विच, हरियाणे दे विच नहीं दिखा ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹਲੀਮਪੁਣੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, मैं समझदा ने दोनों राज्यों के विच सरदार प्रकाश सिंह बादल एक पुल का काम करते, मतभेद भी हो जाते सी, और हालात इत्थों तक है कि मित्रचारी भी निभाते सी। अज तुहाडे याद होना है जो ओम प्रकाश चौटाला जी जेल दे विच बंद सी, भारतीय जनता पार्टी नाल पंजाब दे विच अकाली दल दा गठजोड़ सी, उन्हां दिनां दे विच उन्हां ने चौटाला फैमिली दे नाल अपनी मित्रता निभाई। बड़े चौटाला साहब अंदर सी और इत्थे इलेक्शन सी, इलेक्शन दे विच आके मूरली किली दे उत्ते लग के दोनों बाप बेटे ने प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल उन्होंने काम किया। ये क्वालिटी जो बहुत घट लीडरां दे विच हुंदे आ जिहड़े दोस्ती कमाउंदे। अज भी असीं देख सकते हैं कि हालांकि अकाली दल नालों बीजेपी का तोड़ विछोड़ा हो चुका है, जलंधर बाई इलेक्शन भी अलग अलग चोणां लगी है, बिल्कुल, पर जो प्रकाश सिंह बादल बीमार हुंदे है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 8:45 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿੱਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ, प्रकाश सिंह बादल इन्हां तो सब तो उपरली जिहड़ी हैगी है पद्धर दे आगू सी, जिन्हां दा सारे लोग सत्कार करदे। मौजूदा सरकार जिहड़ी हैगी है, भावें ये सरकार बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार नूं इस देश दे विच सत्ता दिवाउण दे विच भी प्रकाश सिंह बादल दा बहुत वड्डा हੱਥ है। तुसीं देखो कि 96 ਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। सरदार प्रकाश सिंह बादल की अकाली पार्टी बीएसपी नाल मिलके चोणां लड़दी है, और इत्थे दोनों पार्टियां नूं चंगी सफलता मिलती है। लेकिन हंग पार्लीमेंट आ गई, हंग पार्लीमेंट दे विच किहनूं बनाया जावे प्रधानमंत्री, तो बादल साहब ने मेरे शहर बठिंडा तो यह ऐलान करता सी कि असीं विदाउट एनी कंडीशन बीजेपी नूं सपोर्ट करदे। 13 दिनों की सरकार जी बनी, पहली बार वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बादल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और उतों अगे फिर एनडीए की नींह जिन्हों आप बुनियाद कह देने हैं, फाउंडेशन कह देने हैं, वो बन रही है। और मैं कहूँगा कि जिस ही मैंने एनडीए का कोई फाउंडर सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਲਾਈ ਸੀ ਉਹ सरदार प्रकाश सिंह बादल ने लाई थी। एक उन्होंने क्वालिटी। ठीक है, ठीक है। रणवीर जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उसके बाद अवतार जी आपके पास आना चाहूँगा। रणवीर जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ शीतल जी नमस्कार। जी नमस्कार जी रणवीर जी। शीतल जी, पहले तो मेरी तरफ से इस महान आत्मा को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। ऐसे नेता जो इतना लंबा सफर किया, जिन्होंने इतना लंबा करियर
आप और हम लोगों की इतनी उम्र भी शायद नहीं होगी जो 75 साल का उन्होंने राजनीतिक करियर किया है और उसमें इतना संघर्ष किया है, जेलें काटी हैं और हमेशा जो किसान जवान मजदूर से जुड़े रहे हैं। ऐसे नेता कभी पैदा नहीं होंगे राजनीति करने वाले। आज तो राजनीति है ही क्या, आज तो राजनीति चुट्ट भैया की हो गई है, नेताओं की नहीं रही है। आज तो चुट्ट भैया की राजनीति हो गई है। आज सब बाप बेटा अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश सिंह बादल जैसे महान नेता इस भारत में पैदा नहीं हो गए इतने संघर्षशील। मेरा उनके हाथ जोड़कर नमस्कार और नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि प्रकाश सिंह बादल से सीख लें कि कुछ न कुछ ऐसे नेता होने चाहिए, न कि कुर्सी के स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी काम किया, उन्होंने जनता की भलाई के लिए काम किया। बिल्कुल ठीक है। अवतार जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से रणवीर जी ने कहा कि राजनीति तो राजनीति है, लेकिन राजनीति की आड़ में पारिवारिक जो झगड़े हैं या परिवारों के बीच जो कलह होती है राजनीति के चलते, उसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। वो कहीं ना कहीं परिवारों को भी बांध के रखते थे और उसका नमूना हरियाणा में उन्होंने दिखाया है। चौटाला परिवार की अगर बात करें, वहां पर उन्होंने काफी कोशिश की थी। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में बहुत बड़ा रोल था उनका इस चीज में? अवतार जी। हाँ, इस चीज में उन्हों का बहुत बड़ा रोल सी। हरियाणा के बीच भी मिल के इलेक्शन लड़ते थे चौटाला पार्टी के नाल और गाठियोड़ अपना बीजेपी के होने के बावजूद देख लो जो चौटाला पार्टी ने चौटाले अपना नाल एक मित्र प्यार का ही भावना सी उन्होंने। देखो उन्होंने भी जोड़ के रखा, बाकी इन्हों की अपनी फैमिली थी अगर उन्होंने भी इन्होंने जोड़ के रखा बादल परिवार विचों। और एक सुलझे हुए इंसान सी, इन्होंने पता सी कि कितने किदा प्यार सोसाइटी दी समाज की पूरी इन्हों पक सी। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटना चाहूँगा बख्तौर जी। बख्तौर जी, उन्होंने केंद्र में भी हाथ आजमाया, हालांकि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, इतना लंबा करियर भी है, फिर भी वो केंद्र में ज़्यादा समय जो है वो सक्रिय नहीं रहे। वो वापस पंजाब लौटे, पंजाब में वापस वो फिर एक बार फिर उस भूमिका में आ गए। क्या आपको लगता है उन्हें पंजाब की फिक्र थी पहले, या अपने राज्य को बनाना है, अपने पंजाब को बनाना है, और वो उन्होंने करके भी दिखाया? देखिए, पंजाब के 3 लीडर हुए हैं। पहला सरदार प्रताप सिंह कैरो, दूसरा प्रकाश सिंह बादल, तीसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्हां तिन्ना व्यक्तियों नूं ये मौका हासिल होया सी कि केंद्र च काम कर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अज जो पंजाब है, जां आपां सांझे पंजाब की गल कर रही थी, हरियाणा भी ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੜੀ, ਔਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। 77 ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦ੍ਰਿੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ समझ है सी, वो चाहते सी। ठीक है अवतार जी, आपके पास भी आना चाहूँगा। अवतार जी, समाज को जिस तरह से उन्होंने संजोया था, चाहे वो राजनीति के जरिए संजोया था या जैसे भी उन्होंने पंजाब के समाज को संजोया था, ये कितनी बड़ी एक क्षति है पंजाब के समाज के लिए या पंजाब के लिए, उसको भर पाना कितना मुश्किल है यहाँ पर? अरे घाटा यार ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ दी तो उन्होंने पर्सनल सहायता करते थे वो। ठीक है अवतार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम भी खबरफास्ट की तरफ से भी प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धांजलि है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल एक लंबी राजनीतिक करियर, यानी 75 साल, ये कम नहीं बहुत है। 75 साल के लंबे राजनीतिक करियर के बीच अब प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने केंद्र में भी अपनी सेवाएं दी हैं, केंद्र में भी वो रहे हैं, उसके बाद वापस वो पंजाब में लौटे, पंजाब में एक बड़े लीडर के तौर पर सामने निकल कर आए और कहीं ना कहीं पंजाब को विकास की राह पर चलना भी सिखाया, और 95 साल की उम्र में वो हमसे अलविदा हो गए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार।